वफा। आजा भैया, संभाल के जरा। देखना रगड़ नहीं लगे। हाँ कोना संभाल। थोड़ा इधर, बस यही रख। बाकी सामान आ गया? जी हाँ। तुम जाओ। थैंक यू। मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाद में ट्यूशंस भी जाना है, इसलिए आने में देरी हो जाएगी। लेकिन बेटी, पहला दिन है, नया घर है, समय पे आ जाना। ओके मम्मी। और वैसे भी तुम्हारे आने तक घर ठीक ठाक हो जाएगा। बेटा संभल के, जल्दी आ जाना। ओके पापा, बाय। बाय। हमारे पुराने वाले घर से ये घर कितना अच्छा है ना? हाँ, काफी बड़ा भी है। आंटी को पढ़ाई के लिए अलग कमरा भी मिल जाएगा। और यहाँ खिड़की से नजारा भी कितना अच्छा है। काफी खूबसूरत है। तुम लोग इस घर को छोड़ के चले जाओ। हाँ, फौरन चले जाओ। यहाँ से चले जाओ? क्या मतलब? कौन हो तुम? मैं संदिग्धा हूँ। मैं आत्माओं से बात कर सकती हूँ। मैं आत्माओं को बुला सकती हूँ। आत्माओं को बुला सकती हूँ? आत्माओं से बातें कर सकती हूँ? यहाँ क्यों आई हो? मतलब क्या यहाँ इन सब बातों? लगता है तुम्हें किसी ने कुछ बताया नहीं। ध्यान से सुनो, ये घर बहुत ही खतरनाक है। पिछले 5 सालों में इस घर से 7-8 लोग गायब हो चुके हैं। गायब हो चुके हैं? मगर कैसे? क्या हुआ था उन्हें? उन्हें क्या हुआ था ये किसी को नहीं मालूम। सिर्फ इतना पता है वो लोग आखिरी बार इस घर में देखे गए थे। उन्हें फिर कभी किसी ने नहीं देखा। भगवान जाने उस विद्याधर की आत्मा ने उनके साथ क्या किया। विद्याधर? हाँ, विद्याधर। वो एक पेंटर था। कई साल पहले इस घर के कमरे में रहता था। पागल था, एक खतरनाक पागल। ये है मेरे इतने दिनों की मेहनत का फल। क्या है कि लोग सोचते हैं मैं एक अजीब सा पेंटर, इसलिए इस बार मैं सबका मुंह बंद करना चाहता हूं। देखिए ये तस्वीर और कहिए आपको कैसी लगी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस तस्वीर को देखकर मैं हंसूं या रोऊं। विद्याधर जी, अगर आप इसे अपनी मेहनत का फल कहते हो ना, तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। और वो ये कि कई बार एक पागल में और एक बुद्धिमान में बहुत कम फर्क नजर आता है। यहां तो मुझे सिवाय पागलपन के कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मेरी बात मानिए विद्याधर जी, आप जाकर वही अपना पुराना धंधा शुरू कीजिए, वही फिल्म के पोस्टर्स को रंगने का, वही आपके लिए ठीक रहेगा भैया। ये आपके बस की बात है। बस तुम लोग देखना, एक बार मेरी ये अगली तस्वीर पूरी हो जाने दो। ये कोई मामूली तस्वीर नहीं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन तस्वीर है। मैंने अपनी सारी जिंदगी इसे बनाने में लगा दी। जब तुम इसे देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं दुनिया का सबसे महान पेंटर हूं। बस इस तस्वीर को पूरी हो जाने दो। तस्वीर तो तब पूरी होगी ना जब तुम्हारे पास कलर और कैनवास खरीदने के लिए पैसे होंगे। जेब में 5 पैसे में नहीं और बड़ी बड़ी बातें। मैं तुम सबको बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। मैं इस बेइज्जती का बदला सकूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं।
सब लोग हंसते हैं। बस एक बार ये पेंटिंग पूरी हो जाए तब मैं सब पे हंसूंगा। लाल रंग खत्म हो गया। लाल रंग खत्म हो गया। मैं क्या करूं? ये लाल रंग कहां से लाऊं? कहां से लाऊं मैं लाल रंग? एक रास्ता है। यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं? अब मेरे पास लाल रंग की कोई कमी नहीं। मैं ये तस्वीर जरूर पूरी करूंगा, जरूर पूरी करूंगा, जरूर पूरी करूंगा। विद्याधर, विद्याधर, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। अरे, रोज तो ये पागल सुबह सुबह उठकर तस्वीरें बनाता है। आज क्या बात हो गई? ये क्या? दरवाजा खुला हुआ है। अरे, ये दरवाजा भी खुला है। विद्याधर, 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 किराए के पैसे भी नहीं दिए थे। आज मैं रोज की तरह जब इसे चाय देने आई तो देखा कि इसका दिमाग तो पहले से खराब हुआ था। अपनी ही कलाई काटकर इस तस्वीर को पूरी करने जा रहा था। पर भाई, खून और रंग में कुछ फर्क होता है कि नहीं? पर ये है उसके जिंदगी की सबसे बेहतरीन तस्वीर। इसे पूरी करने जा रहा था लेकिन कभी पूरा नहीं कर सका। माफ करना विद्याधर साहब, अब लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि आप कितने महान पेंटर हैं। कुछ भी हो जाए, मैं ये तस्वीर जरूर पूरी करूंगा। ऐसी तस्वीर बनाऊंगा कि देखने वालों के होश उड़ जाएंगे, सब हैरान हो जाएंगे। हमारी किस्मत अच्छी है कि इतने कम किराए में इतनी अच्छी जगह मिल गई। हाँ, एक बार उस अंदर वाले कमरे की सफाई हो जाए तो मैं वहां अपनी सिलाई की मशीन रख दूंगी। मकान मालकिन कह रही थी कि वहां पुराने किराएदार का कुछ सामान रखा हुआ है। हाँ, कोई पेंटर रहता था वहां और उसी की कुछ तस्वीरें हैं उस कमरे में। ये आवाज कैसी? शायद किसी के चलने की आवाज है। शायद मकान मालकिन होंगी। मकान की चाबी तो है उनके पास। वो तो बाहर अपने कॉटेज में रहती है ना।
यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। कौन है? कौन है? कौन हो तुम? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? मैं पेंटर हूँ। पेंटर। पेंटर? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? हाँ, मैं पेंटर हूँ और अपनी तस्वीर पूरी करने के लिए वापस आया हूँ। देखो ये तस्वीर। ये तस्वीर मैंने बनाई। इस तस्वीर को गौर से देखो, पास जाके देखो और पास और पास। धर्म, कहाँ हो तुम धर्म? धर्म, धर्म। उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। कुछ दिनों तक उसकी आवाजें सुनाई पड़ती रही, फिर वो भी आनी बंद हो गई। अब पता चला मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रही थी। मेरी बात मानो, यहाँ से फौरन चले जाओ। फौरन ही मकान खाली कर देते हैं, कहीं और जाके रहते हैं। 11 महीने का किराया एडवांस में दिया हुआ। यहाँ से चले गए तो मकान मालकिन एक पैसा वापस नहीं करेगी। लेकिन अगर इनकी कहानी सच हुई तो यहाँ रहने में भी खतरा है। एक काम करते हैं, हम चलकर मकान मालकिन से बात करते हैं। अगर वो हमारा वो किराया वापस कर दे तो हम अभी चले जाएंगे यहाँ से। हाँ। पागल मत बनो, मकान मालकिन से कल बात कर लेना, लेकिन इस जगह से अभी इसी वक्त चले जाओ। ये हमारी बेटी आरती कॉलेज से वापस नहीं आई है, वो वापस आ जाए तो फिर हम चले जाएंगे। चलो चलकर मकान मालकिन से बात तो करें। चलिए। मम्मी डैडी कहाँ चले गए?
डैडी, डैडी ये क्या हो गया आपको? ये आप कैसा मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? डैडी तो भी नहीं है। कोई भी नहीं है। हाँ? पानी? हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ये तस्वीर नहीं। मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं यहाँ कैसे आ गई? ये जगह तो बिल्कुल उस तस्वीर जैसी है। मैं बताता हूँ कि तुम कहाँ हो। तुम हमेशा के लिए मेरी बनाई हुई तस्वीर कैद हो गई। अच्छा हुआ उस मकान मालकिन ने हमारे पैसे वापस लौटा दिए। देखो, एक काम करो, जल्दी अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल पड़ो। निकल जाओ यहाँ से। वही बैग है ना जो सुबह आरती लेकर गई थी? हाँ। आरती आ गई है। आरती? 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 आरती कहाँ हो तुम? आरती? 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 वो कमरे में नहीं है। राहत हो गई। वो बिना बताए कहीं नहीं जाती। कहाँ गई होगी?
भाई साहब को पता है? तुम यहाँ से नहीं जा सकते। विद्याधर, ये मेरी दुनिया है, मेरी दुनिया, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाई है, खून से बनाई। मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। मुझे अपने घर जाना है। लगता है तुमने वहां पड़े कंकाल नहीं देखे। ये लोग तुमसे पहले यहाँ आए थे। इस जगह से कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं। नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। जानना चाहती चले जाने की कोशिश करो। भागो, भागो। तुम किससे टकराई हो? वह एक ऐसी दीवार है जो दिखाई नहीं देती। उसके आगे कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं। तुम हमेशा के लिए इस तस्वीर में कैद हो गए। हमेशा के लिए। देखिए, आप मेरा विश्वास कीजिए। हमने आपकी बेटी को हर जगह ढूंढने की कोशिश की। उसके कॉलेज में पूछा, अस्पताल में पता लगाया, उसके सारे दोस्तों से पूछताछ की, मगर किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। वो गई कहाँ होगी? जहाँ पता किया जा सकता था सब जगह पता कर लिया हमने, फिर वो शायद वो किसी दोस्त के साथ कहीं चली गई या हमारी बेटी ऐसे नहीं है। और फिर वो बिना पैसे और कपड़ों के कहाँ जाएगी? देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर आप थोड़ा सा और इंतजार करें तो शायद वो खुद ही वापस आ जाए। पर अगर 14 दिन तक वो नहीं आए, आप मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। आई एम सॉरी, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। कुछ सुनाई दे रहा है? ये तो आरती की आवाज है। इस कमरे से आ रही है। चलो। आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन आरती कहाँ है? ये आवाज इतनी धीमी क्यों आ रही है? ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर से आ रही है। मेरा अंदाजा ठीक था। आरती के गायब होने का ताल्लुक विद्याधर के इस कमरे से है। भगवान जाने उसने आरती के साथ क्या किया होगा। लेकिन अब हम क्या करें? आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। अब एक ही रास्ता बचा है। क्या? हमें आत्माएं बुलानी होंगी। वही बता सकते हैं आरती कहाँ है और किसके जाल में फंसी हुई है। आप दोनों को अपने हाथ इस त्रिकोण पर रखने होंगे। लेकिन ये सब क्या है? हमारी दुनिया से आत्माओं की दुनिया में जाने का रास्ता है। ये त्रिकोण आत्माएं बुलाने में हमारी मदद करेगा। आत्माओं के आने से क्या होगा? आत्माएं आरती को ढूंढने में हमारी मदद करेंगी, लेकिन उनका आना न आना उनकी अपनी मर्जी पर है। अगर वो यहाँ आई तो ये ग्लास अपने आप ऊपर उठेगा और ये पानी चमकने लगेगा। फिर हम उनसे
आरती के बारे में पूछ सकती है। अब आप दोनों अपने हाथ सांपों के मुंह पर रखो। हमारी मदद करने वाली पवित्र आत्माओं, हम आपको पुकार रहे हैं। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। हमारी दुनिया और अपनी दुनिया के बीच का रास्ता खोल दो, रास्ता खोल दो, हमारी रास्ता खोल दो, हमारी रास्ता खोल दो, रास्ता खोल दो, रास्ता खोल दो। हमारी बात सुन ली। हे पवित्र आत्माओं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इन दोनों की बेटी आरती रात से गायब है। क्या वो आपकी दुनिया में है? नहीं। इसका मतलब आरती जिंदा है। शुक्र है भगवान का। हमारी मदद करिए, बताइए आरती कहाँ है? क्या मतलब? हाँ, फिर कहाँ है वो? वो जिंदा लोगों की दुनिया में भी नहीं है। फिर आरती कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है मेरी बेटी? बताओ। बेवकूफ औरत, आरती ना तो मरे हुए लोगों की और ना ही जिंदा लोगों की। आज मेरी दुनिया में है, मेरे पास। ये तो विद्याधर की आवाज है। विद्याधर, आरती कहाँ है? कहाँ है आरती? बताते क्यों नहीं? देखना चाहती हो तो देख, यहाँ से पीछे मुड़ के देख। हे भगवान, विद्याधर ने आरती को इस तस्वीर में कैद करके रखा है। मैं तुम्हारी मम्मी बोल रही हूँ। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? अगर सुनाई दे रहा है तो जवाब दो। आरती जवाब दो। मम्मी, उस लड़की ने मुझे अपनी तस्वीर में कैद कर लिया है। प्लीज मम्मी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आरती, आरती खुद बाहर निकलने की कोशिश करो। नहीं, मैं खुद नहीं निकल सकती। मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। पहले जब यहाँ से भागना था तो मुझे चोट लग गई। यहाँ आसपास एक ऐसी दीवार है जो दिखाई नहीं देती। एक काम करो, वो पत्थर उठाओ और जोर से दीवार पर मारो। दीवार तोड़ने की कोशिश करो। आरती, कोशिश करो, जोर से मारो। कोशिश करो। जोर से मारो। आरती, जोर दे। जोर से मारो। आरती, जोर दे। जोर से मारो। जोर दे। इससे कुछ नहीं हो रहा है। ये दीवार नहीं टूट सकती। अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। मम्मी, मैं कैद हो गई हूँ। मुझे यहाँ से निकालो। पापा। नहीं बेटा, नहीं। हिम्मत मत हारो। घबराओ नहीं बेटा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। मेरी बेटी को वहाँ से बाहर निकालो। इस तस्वीर से बाहर निकालो। कुछ नहीं करो। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। ये ठीक कह रहे हैं। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। मैं आरती को वापस लाने का कोई और रास्ता ढूंढ के ही रहूंगी।
ऐसा कभी नहीं हो सकता। आरती को तुम इस तस्वीर से बाहर नहीं ले जा सकती। आरती एक दिन इसी तस्वीर के अंदर मर जाएगी, जैसे इससे पहले बहुत लोग मर चुके हैं और न जाने कितने लोग मरेंगे। विद्याधर, उस लड़की को छोड़ दे उस लड़की को। नहीं, कभी नहीं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आरती को इस तस्वीर से बाहर तुम नहीं ले जा सकती, कभी नहीं ले जा सकती। आरती एक रोज इसी तस्वीर के अंदर मर जाएगी। विद्याधर, विद्याधर, क्या करें? आरती का दीवार पर पत्थर फेंकना बेकार हो गया। और दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? एक बात है, ये तस्वीर कपड़े पर बनी है ना? हाँ। तो हम उसे फाड़ सकते हैं। फाड़ सकते? फाड़ सकते हैं। एक काम करो, ये तस्वीर अंदर कमरे में ले जाओ और मुझे एक चाकू लाके दो। हे पवित्र आत्माओं, मुझे शक्ति दो। इस चाकू में अपनी सारी शक्ति भर दो। चाकू में पवित्र आत्माओं की शक्ति है। तस्वीर लाओ। घबराओ मत आरती, अगर ये तरीका काम कर गया तो तू जल्द ही इस तस्वीर से बाहर निकलोगी। तस्वीर की दुनिया से बाहर निकालने का मैं रास्ता बना रही हूँ। हाथ बढ़ाओ अपना। आगे बढ़ाओ। कोशिश करो, आ जाओ, जल्दी आने की कोशिश करो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, मेरी बच्ची, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमने आरती को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन अब हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे विद्याधर फिर कभी किसी को अपनी तस्वीर में कैद न कर सके। तो वो तस्वीर उठाओ और जल्दी से बाहर लेके आओ। जाओ, जल्दी करो। विद्याधर, अब कभी किसी मासूम की जान नहीं ले सकोगे। मेरी तस्वीर मत चलाओ। मैं दुनिया का सबसे महान पेंटर हूँ। विद्याधर और उसकी शैतानी तस्वीर हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब तुम लोग घर में आराम से रह सकोगे। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।